बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, एक कल बड़ी करेक्शन के बाद बड़ी जो है वो अपना एक डिप के बाद 2500 पॉइंट की आज मार्केट ने कुछ रिकवरी दी, लेकिन एंड पे वही हुआ कि मार्केट में अगेन प्रॉफिट टेकिंग। तो दोस्तों, ये एक आखिर क्या माजरा है, कब तक चलेगा? क्योंकि देखें, खबरें तो वो हैं सारी, लेकिन आज कोई इवेंट ऐसा नहीं हुआ कि आज मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। लेकिन इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है? सरमायादार जो है वो घबराए हुए क्यों हैं? और क्या मार्केट ऐसे ही चलेगी या फिर मार्केट में बेहतरी भी आएगी और मार्केट अपने नए बुल रन की तरफ कब जा सकती है? ये सब कुछ आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने एक फ्री कैंप लगाया अकाउंट्स ओपनिंग के हवाले से। ठीक है, आए हमारे साथ रफ़ी सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खुलवाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सर्विसेज जो है वो आपको दी जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर आपका अकाउंट किसी और ब्रोकर के पास है तो आप हमारे पास लेके आ सकते हैं। सिर्फ एक ईमेल करनी पड़ती है तो सारे जो जितने शेयर्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि अकाउंट ही पूरा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर किसी का अकाउंट रफ़ी सिक्योरिटीज़ में है तो वो भी आप हमारे से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ले सकते हैं। जस्ट आपने हमारे पर्सनल नंबर पे एक मैसेज करना है और आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारी जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो मार्केट भी काफ़ी अच्छी डिस्काउंटेड है। आएँ, अकाउंट खुलवाएं या हमारे से सर्विसेज लें। ठीक है, अकाउंट खुलवाने के बाद तो आपको इंशाल्लाह ताला काम का भी मज़ा आएगा और अच्छे प्रॉफिट कमाने का भी मौका मिलेगा, और साथ वो आइटमों से आपको बचाएंगे जो सट्टे में बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं, लोग उसमें फंस जाते हैं। वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। मार्केट समरी, पहला सेगमेंट। मार्केट समरी में अगर आप देखें, मार्केट 1,76,846 पे क्लोज हुई है। 1109 पॉइंट आज भी मार्केट ने निकाल दिए, यानी कि कल का 2500 डालें तो 3600 पॉइंट 2 दिनों में निकल चुके हैं। ठीक है जी, 1,82,000 से मार्केट 1,76,000 पे आ चुकी है। 1,78,072 पॉइंट पे मार्केट ओपन हुई। प्रीवियस क्लोज था 1,77,955। मार्केट ने हाई पोस्ट किया 1,78,942, 986 पॉइंट तक गई। और मार्केट ने अपना लो पोस्ट किया जनाब 1,76,638, 1,317 पॉइंट तक माइनस गई। ठीक है, और 200 पॉइंट रिकवरी के बाद 1109 पॉइंट पे क्लोज हुई। उसके बाद दोस्तों अगर देखें हम तो बुल्स और बियर की तादाद आज क्या रही? बुल्स जो थे वो आज 32 हैं, जो नेगेटिव में बियर्स थे वो 67 और अनचेंज 1 रहे। आज का बाजार में अगर आप देखें वॉल्यूम्स की क्या सूरत आ रही, तो आज वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आई है। KSE 100 में 410 मिलियन और KSE ऑल शेयर में 785 मिलियन, क्योंकि ये तादाद ऑल शेयर की बिलियन से भी क्रॉस कर गई थी। टॉप वॉल्यूम के लिहाज से देखें, टॉप वॉल्यूम लीडर कौन से हैं जी? 5 स्टॉक। सिनर्जी पहले नंबर पे है जी, सिनर्जी। दूसरे पे हैं FCL, तीसरे पे ASL, चौथे पे कैल और पांचवें पे है जी WTL। आगे आते हैं जी टॉप गेनर और डिक्लाइनर्स। टॉप गेनर्स में अगर आप देखें तो FPRM, इसका राइट शेयर आया जी जो ₹1 पे अपर कैप। ठीक है, उसके बाद है जी DWTM, तीसरे पे है जी DBCI। उसके बाद अगर टॉप डिक्लाइनर में देखें तो तारिक कॉर्पोरेशन का प्रेफरेंस शेयर आज लोअर लोक पे है, CJPL लोअर लोक, और उसके बाद STLR ये भी लोअर लोक। ठीक है जी, यानी कि हाई रेंज डिक्लाइन जो स्टॉक्स हैं। दोस्तों, अगला नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा आता है जी वो आपके सामने रखने जा रहे हैं पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन, सेक्टर वाइज एंड स्टॉक वाइज। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस सबसे पहले रखने जा रहे हैं जी। आज सबसे ज्यादा पॉइंट डाले हैं जी इंजीनियरिंग सेक्टर ने 26 पॉइंट, केमिकल 6, पेपर एंड बोर्ड 3, प्रॉपर्टी 3, शुगर 1, टेक्सटाइल 1, वुलन 1 पॉइंट सिर्फ डालने में कामयाब हुए। सबसे ज्यादा पॉइंट निकाल गया जी आई कमर्शियल बैंक 533 पॉइंट। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट बैंक 132, रिफाइनरी 115, फर्टिलाइजर 74, सीमेंट 53, पावर जनरेशन 42, ऑटोमोबाइल 29 पॉइंट्स निकाले।
आगे अगर हम स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक वाइज जो परफॉर्मेंस रही, सबसे ज़्यादा पॉइंट आज पीपीएल ने डाले, दूसरे नंबर पे पीटीसी 31, डीजी खान सीमेंट 23, आईएसएल 22, फातिमा 18, एकेबीएल 16 और टीआरजी ने 14 पॉइंट डाल दिए। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी यूबीएल ने 258 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग जो है अपना 105, एफएफसी 79, एटीआरएल 77, मेज़ान बैंक 73, मारी एनर्जीज ने 56, मारी एनर्जीज ने 56 पॉइंट निकाल दिए जनाब। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट तीसरा सेगमेंट अनाउंसमेंट का है। सबसे पहली अनाउंसमेंट है जी ट्राईपैक फिल्म्स की। इसका हाफ ईयर का रिजल्ट है 2025 में ये 12 रुपये 7 पैसे जो है वो अपना लॉस में था, अब 9 रुपये 32 पैसे प्रॉफिट में आ गया। बहुत ज़बरदस्त इसकी अर्निंग इंक्रीज हुई है, पर डिविडेंड कुछ नहीं दिया, लेकिन ये अपर कैप लगा गया एक बढ़िया लॉस से निकल के प्रॉफिट में आने से। अगला स्टॉक है जी एएसएल आशा स्टील लिमिटेड। हाफ ईयर का रिजल्ट है 2025 में इसकी अर्निंग 1 रुपया 55 पैसे लॉस में थी, लॉस पर शेयर था, लेकिन ये लॉस सारा रिकवर करके प्रॉफिट में आ चुका है। 0.97 97 पैसे प्रॉफिट में आ गई ये कंपनी। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया, 15 रुपये 29 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। आगे नेक्स्ट है जी रिजल्ट बीआईपीएल बैंक इस्लामी। इसका हाफ ईयर का रिजल्ट है 2025 में 3 रुपये 98 पैसे से अर्निंग कम हो गए 1 रुपये 82 पैसे रह गई है, लेकिन इसने 1.5 रुपये का डिविडेंड दे दिया, 27 रुपये 66 पैसे पे क्लोज हुआ। आगे एबीएल का रिजल्ट है जी हाफ ईयर का 2025 में 15 रुपये 25 पैसे से अर्निंग कम होके 13 रुपये 72 पैसे रह गई, 4 रुपये का डिविडेंड दे दिया। 28/8/2026 इसकी एक्स डेट है और इस वक्त प्राइस इसके हैं जी 177 रुपये। आपको बीएपीएल की भी डेट बतानी थी, इसकी जो एक्स डेट है 1/9/2026 है। आगे आता है जी एसएनवीएल। इसका हाफ ईयर का रिजल्ट 2025 में 2 रुपये 26 पैसे, अर्निंग जो कि कम होके 2 रुपये 17 पैसे रह गई है। इसका रेट है 21 रुपये 84 पैसे, डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। पीआईसीटी गंदा रिजल्ट है जी, इसका भी आया 2025 में, इसकी 37 पैसे अर्निंग थी। हाफ ईयर का रिजल्ट है जो कि सारी अर्निंग खत्म होके 6 पैसे पर शेयर लॉस में आ गया। ठीक है, तो बाकी 48 रुपये 5 पैसे इसका जनाब रेट है। दोस्तों ये अर्निंग्स ये थी अनाउंसमेंट्स। चौथा सेगमेंट हमारा है जी इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़। मरी ब्रेवरी सिस्टम्स लिमिटेड साजगार मेक इट टू फोर्ब्स एशिया बेस्ट अंडर अ बिलियन लिस्ट। टॉप पे आई हैं जी अपना मरी ब्रेवरी सिस्टम्स लिमिटेड और साजगार, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद दोस्तों अगर हम आए तो हमारे ख्याल में जो हमें सबसे अच्छी लग रही है इसमें वो है जी सिस्टम लिमिटेड। ठीक है जी। उसके बाद है जी मिनिस्ट्री अनवेल्स डेबिट क्लियरेंस प्लान। लो जी आ गई, जिसका आपको मैं पूरे एक हफ्ते से बता रहा हूँ कि मिनिस्ट्री जो है वो अनवील करने जा रहे हैं डेबिट क्लियरेंस, यानी कि सर्कुलर डेट की खबर आने जा रही है। एम टू पे लाइबिलिटीज ऑफ 1.49 ट्रिलियन आउट ऑफ 3.6 ट्रिलियन गैस सेक्टर सर्कुलर डेट। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, इस पे एक पूरी वीडियो बनाएंगे हम कल और आपको बताएंगे, जैसे हमने रिफाइनरी पे पहले बनाई थी। और आप देख लें रिफाइनरी में कैसा ज़बरदस्त किस्म का झटका आया है ऊपर का। और हमने टाइम सीरीज में प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, बता भी दिया था। अब देखें कैसी करेक्शन इसमें हो रही है, और अब ये डिस्काउंटेड जब होगी तो फिर इंशाल्लाह इसके लेवल वगैरह निकालेंगे। अगली न्यूज़ है जी ओगरा लाओस 3 रिफाइनरीज टू एक्सपोर्ट 1,35,000 tons of the furnace oil. Another tax hit. Pakistanis to bear rupees 30 billion in PIA debit interest. अब ये PIA का भी जो खाते हैं जी, अब इसका भी जो लॉस है वो अवाम पूरा करेगी। ये आप देख लें, शबाज शरीफ साहब बता रहे हैं जहाज, और ये पब्लिक वो बेचारी तंग आई हुई है। अगला है जी नेक्स्ट खबर के UAE कट्स ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद ईरान। UAE ने ईरान के साथ तमाम ट्रेड हर चीज़ बंद कर दी और ईरान ने भी उनके साथ बंद कर दी। अगली खबर है जी फ्यूल प्राइस टुडे। पेट्रोल राइजेस रुपीस 3 रुपये 34 पैसे, डीजल जंप्स 5 रुपये 27 पैसे। अगली लास्ट खबर है जी के न्यू US टेरिटरी ट्रम्प शेयर्स फोटो ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मस विद
कैप्शन न्यू यूएस टेरिटरी, और ईरान ने भी शेयर कर दी थी कि कैलिफोर्निया इज़ द टेरिटरी ऑफ ईरान। ठीक है जी। और ये अब अमेरिका की जगह के मालिक हैं ये ईरान वाले, और स्टेट ऑफ हरमस जो ईरान की टेरिटरी में आता है वो यूएसए। यानी कि अब इस तरह के मज़हब का खेज जुमले स्टार्ट हो गए हैं। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि ऐसे हालात में ये कैसे जंग लड़ सकते हैं। थक चुके हैं, ये फारिग हो चुके हैं बिल्कुल। जी दोस्तों, फिपिलिपी का इंतज़ार था, फिपिलिपी आ चुकी है जी, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले फॉरेन कॉरपोरेट्स, इनकी तरफ से बाइंग है जी अपना $4.14 मिलियन की। अब ये सुनते जाएं, सेलिंग जो है अपना सेलिंग है उनकी फॉरेन कॉरपोरेट्स की $4.14 मिलियन की। अब बाइंग सुनते जाएं किस किस की है। सबसे पहले जी फॉरेन इंडिविजुअल्स, इनका ज़ीरो है, ना ख़रीदा कुछ ना बेचा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी $1.16 मिलियन बाइंग। हाई वर्थ इंडिविजुअल्स आज भी $5.10 मिलियन की बाइंग पे हैं। कंपनीज आल्सो बाइंग $1.94 मिलियन की बाइंग। बैंक्स जो कि मुतवातर सेलिंग कर रहा था आज बाइंग पे आ गए जी $1.28 मिलियन। एनबीएफसीज भी बाइंग पे है $0.05 मिलियन। म्यूचुअल फंड पैनिक करने वाला पब्लिक का उस जो है वो लीडर, जो डरपोक पब्लिक है उसका लीडर और कच्चा खिलाड़ी म्यूचुअल फंड आगे जी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.14 मिलियन का माल इसने खरीदा है। ब्रोकर्स ने भी खरीदा है माल $0.30 मिलियन का। इंश्योरेंस ने आज बहुत बड़ी बाइंग की है $3.21 मिलियन। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इदारों ने बाइंग की है। सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कॉर्पोरेट्स और म्यूचुअल फंड की 2 इदारों की सिर्फ सेलिंग है। दोस्तों कल मार्केट आपकी बहुत बेहतर लग रही है क्योंकि इदारे सारे बाइंग की तरफ आ गए हैं और जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होना शुरू हो गए हैं। तो कल इंशाल्लाह आपकी मार्केट लाओ माल होगी। दोस्तों ये खबरें ख़त्म हुई न्यूज़। अब लास्ट हमारा जो सेगमेंट आ रहा है जी वो आ रहा है जी आपके सामने आज की कैंडल और उसके साथ मार्केट का तजिया। दोस्तों देखें, सिंपल सी बात है, मार्केट कल उसने अपनी सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी थी 1,78,000 को सस्टेन करके, यानी कि कुछ पॉइंट नीचे थे। असल में कल यकदम जो खबर आई, एक तो खबर थी इमरान खान को जो है हॉस्पिटल अल शिफा शिफ्ट कर दिया गया उस वक़्त तक जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला नहीं आता। दूसरे नंबर पे खबरें थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का बंद होना और क्रूड ऑयल 84-85 पे ट्रेड हो रहा था। तीसरे नंबर पे यूएस और ईरान के दरमियान जो एमओयूज थे और साथ साथ सीज फायर वाले मामला थे वो दोनों एग्रीमेंट सस्पेंड हो चुके हैं। अब इस वक्त दोनों ओपन हैं वॉर्स के लिए, लेकिन इस तरह की सूरत हाल अब नहीं होगी। वार वाली सिचुएशन तकरीबन एंड है। तो लेकिन आप ये देखें कि थोड़े इंटरनल हालात हमारे इस तरह के जो चल रहे हैं जिसकी वजह से ये काम किया गया कि एक डोज दी गई अपना जो मौजूदा हुकूमत है उनको कि आप अगर हमारे साथ सही चलते हैं तो दैट्स ऑल, अगर नहीं सही चलते पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमारे साथ नहीं सही चलते तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, जिसकी वजह से मार्केट में हलचल हुई। कल मार्केट 2500 पॉइंट डाउन हुई। तो दोस्तों उसके बाद आपने देखा कि गवर्नमेंट के जो काफ़ी बंदे हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, बयान भी आए, सब कुछ हुआ कि अब बैक डोर पे कुछ ज़राए से सुनने में आ रहा है कि काफ़ी राब्ते हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और मामला सेटल हो जाते हैं, बल्कि हो चुके हुए हैं तकरीबन। और इसी वजह से आज देखा मार्केट ने रिकवरी भी दी, लेकिन एंड पे सेलिंग प्रेशर आया कि आज भी कोई खबर इस तरह की ना आए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आगे ये सेलिंग प्रेशर कम होगा और अच्छी खबरें आपको इस वीकेंड में ज़्यादा सुनने को मिलेंगी, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज़ें डन हो चुकी हैं, लेकिन एक एक छोटे छोटे एक एक दो दो पॉइंट पे मुनसर है वो रह गई। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही अच्छी पॉजिटिव खबर आती है ईरान और यूएसए की तरफ से डील के हवाले से और इसके साथ साथ स्टेट ऑफ हॉर्मस के ओपन होने के हवाले से और साथ हमारी जो 18वीं तरमीम के बारे में मामलात सारे चल रहे हैं, तो वो भी अच्छी खबर आती है तो मार्केट आगे आपकी बेहतरी है। अच्छी आइटमों में वैसे भी देखें एक स्ट्रेटजी होती है कि अगर देखें मार्केट ने आपको पता है कि आखिर पे आ जाती है प्रॉफिट टेकिंग, यानी कि प्रेशर आता है मार्केट में,
तो आप मॉर्निंग में माल को बेच लिया करें, बाद में जाते जाते जब मार्केट डिप में आए आपको वही आइटमें नीचे मिलती हैं उनको बाय बैक कर लिया करें। आपको शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट भी मिल जाएगा, आपकी क्वांटिटी भी होल्ड रहेगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला एक ऐसा सेक्टर है, बल्कि एक भी नहीं 2 ऐसे सेक्टर हैं जो कि ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाने जा रहे हैं। और जैसे आपके रिफाइनरी सेक्टर चला है इसी तरह ये 2 सेक्टर चल सकते हैं। इनको वाज़े तौर पे रखिएगा। उनके लेवल्स नहीं मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ ख़रीदने चाहिए, कहाँ कहाँ बेचने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है, इसमें हम लेवल्स नहीं बता सकते। हमारे साथ ग्रुप्स में आए या फिर जो है वो या फिर हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाएं, इंशाल्लाह आपको ये सारी फैसिलिटी देंगे। और जैसे आपने देखा है रिफाइनरी को एंजॉय किया है, इसी तरह वो दोनों सेक्टर जो कि ज़बरदस्त किस्म की रैली आगे बढ़ने जा रहे हैं उनके हवाले से आपको बताएंगे, जो कि है ऑयल एंड गैस सेक्टर, ठीक है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर, ठीक है। इसमें जो हमने शॉर्ट लिस्ट स्टॉक की हैं और उनके लेवल्स, ये सब आपको आप हमारे साथ अकाउंट बनाएं और PSX में अकाउंट खुलवाएं या हमारे साथ ग्रुप में आए, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सब कुछ बताएंगे। और बहुत बढ़िया रैली बनने जा रही है और आपके जो पुराने लॉसेस जो आपको लोगों ने फंसाया और मुख्तलिफ सट्टे वाले स्टॉक में, उनके लॉसेस भी आप इस रैली में कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।